नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रतन व्यास द इंडियन डेली से। आज हम शिक्षकों के कुछ मुद्दों को लेकर आए हैं। शिक्षक तेरे कितने अवतार, कब समझेगी सरकार। सारे सिस्टम का बोझ शिक्षक के कंधों पर उड़ेल दिया है, जैसे पशुगणना, नामांकन, शौचालय गणना, पल्स पोलियो, मिड डे मील, मतदान, स्वास्थ्य जांच, अकाउंट खुलवाना, दूध पिलाना, अब सुलाना बाकी रहा है। शिक्षक को रुलाना बाकी रहा है। मेरे हिसाब से सरकार को बीएड के पाठ्यक्रम में इन सारे मुद्दों को शामिल करना चाहिए, ताकि जो नया शिक्षक जो आएगा वो इनकी ट्रेनिंग लेकर आएगा और वो इस काम को अच्छी तरह से कर पाएगा। अभी हाल ही में कोविड के अंदर भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई, और इसी मुद्दे पर आज हम डीपी जोशी शिक्षाविद हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे कि वे क्या सोचते हैं। मैं डीपी जोशी आपके समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर आया हूं कि हमारे देश का जो विकास है और हमारे देश का जो संस्कार है वह कहां पर जाएगा। यहां पर सवाल उठता है कि शिक्षक एक और कार्य अनेक। सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि हम कंफ्यूज होते हैं, हमारे बीच में एक मतभेद है कि शिक्षक क्या है और गुरु क्या है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस मतभेद को दूर करना चाहूँगा कि शिक्षक वह है जो एक निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, जिसको कोई भी छात्र अपने अंदर ढालने का प्रयास नहीं करता है, जबकि गुरु वो है जो सब प्रकार की शिक्षा देता है, हमें संस्कार सिखाता है और हमें सब तरीके से वह सिखाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे यह शिक्षा, हमारी भारतीय शिक्षा जो है वह गुरुकुल से निकल कर जैसे जैसे स्कूली शिक्षा में चली गई, वैसे वैसे नए पद का अवतरण हुआ, वह था शिक्षक। जिस तरीके से शिक्षक का अवतरण हुआ उसी तरीके से शिक्षक की गतिविधियां और शिक्षक का जो सम्मान है, शिक्षक की जो रक्षा है और शिक्षक का जो मूल्य है, उसमें धीरे धीरे अवमूल्यन होता चला गया है। तो यहाँ पर जो चिंता का विषय है वह यह है कि शिक्षक किस तरीके से हमारी सरकारें और उसके बाद में किस तरीके से लोग उसका अवमूल्यन कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, पहला कार्य है शिक्षक का कि वह शिक्षण करवाए, वह बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, वह बच्चे को अच्छा ज्ञान दे और जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको वो अच्छी तरीके से पढ़ाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सरकारें क्या इस कार्य को करने दे रही है? इसका उत्तर है सर्वथा नहीं। इसका कारण है कि शिक्षक के पास में प्रार्थना, इसकी अगर शुरुआत करें तो प्रार्थना के बाद में उसको बच्चों को दूध पिलाना है। तो बच्चे को दूध पिलाने का जहाँ तक सवाल आया, जो कि एक कार्यक्रम के अंदर निर्धारित है कि बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को दूध पिलाया गया। बच्चे को दूध पिलाने के साथ में ये देखा गया कि 300 बच्चों को आप कितना समय लगाएंगे दूध पिलाने के लिए? महज 40 मिनट। तो सबसे पहले शिक्षक का 40 मिनट का समय जो है वो दूध पिलाने में चला गया। उसके साथ में दूध के साथ में समस्या है कि वह दूध सही गुणवत्ता का नहीं है। इसके साथ में सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है कि उसके अंदर चीनी मिलाई जाए, तो बच्चा वैसे नहीं पीता। जिसके घर में गाय है उसको वो दूध पसंद नहीं आता, तो यह सरकार का पैसा व्यर्थ जा रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें पोषाहार की, तो पोषाहार के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन वह प्रयास भी आधे अधूरे हैं। आज 300 बच्चों को पोषाहार देने के लिए और बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सरकारें जो है वो महज एक आदमी के लिए 1340 रुपये दे रही है, जो कि बिल्कुल ही कम है, जिसके ऊपर की पोषाहार बनवा पाना एक शिक्षक के लिए बहुत मुश्किल कार्य होता है। इस पोषाहार और इस दूध के कार्यक्रम में शिक्षक अपना पूरा समय जया कर देता है और शिक्षण कार्य बिल्कुल ही नहीं कर पाता है। इस तरीके से अब सवाल उठता है कि इसके जो बर्तन है वह कौन धोएगा? तो अंडर द टेबल ये होता है कि इसके जो बर्तन है, जो भोजन के बर्तन है, बच्चा स्वयं धोता है। लेकिन सरकारें कहती है बच्चे से नहीं धुलवाएंगे। लेकिन सरकार क्या उसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसके लिए क्या चपरासी, क्या इस तरह की व्यवस्था देती है? बिल्कुल नहीं देती है। इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार देती ही नहीं है। महीनों महीनों तक स्कूलों की सफाई नहीं होती। जहां गाँव के अंदर स्कूल है, बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, वहां पर महीने महीने तक स्कूलों की सफाई नहीं होती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठहराया जाएगा शिक्षक को या संस्था प्रधान को। इस तरीके से इनकी जो हालात है वह दो के बीच में पिसी हुई है। एक तरफ प्रशासन है, एक तरफ अभिभावक है, एक तरफ बच्चा है और एक तरफ शिक्षक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि दूसरे कार्य आपने जैसा देखा कि
शिक्षक के पास में बहुत सारे कार्य हैं। इलेक्शन का कार्य आता है तो शिक्षक करता है, इसके अलावा बीएलओ भी शिक्षक होता है। यहाँ पर स्थिति यह है कि अगर हम बीएलओ की बात करें और शिक्षक की बात करें तो वह शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन के बीच फंस कर रह जाता है। इस तरीके से शिक्षक अपने कार्य का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, वह कभी भी नहीं कर पाएगा। जितनी भी गणनाएं हैं, जितनी भी गणनाएं होती हैं, जितने भी कार्यक्रम है, उस सब में शिक्षक ही कार्य करता है। अब सवाल आया, इस कोरोना काल के अंदर शिक्षक का क्या हाल किया गया। इस कोरोना के समय के अंदर शिक्षक को जिन स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, उन स्कूलों के ऊपर शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई। वहाँ पर न किसी प्रकार की व्यवस्था थी और इसके साथ साथ कई शिक्षकों को तो उठाकर चेक पोस्ट पर लगा दिया गया। अब मुझे बताइए कि वह शिक्षक है या चौकीदार है या वह क्या है। अब चलता हूँ मैं शिक्षण कार्य पे। शिक्षण कार्य के लिए सरकार की व्यवस्थाएं संपूर्ण और उचित नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो पूरी नहीं दे रखी है, कंप्यूटर का टीचर इनके पास में नहीं है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि सरकार एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चलाती है, उसका नाम है उबंटू। जब टीचर आरके सेल करके आता है तो माइक्रोसॉफ्ट सीख कर आता है और शिक्षक जब पढ़ाने जाएगा तो उसको सिखाना पड़ेगा उबंटू ऐप में, और बच्चा जब आगे जाकर करेगा काम तो करेगा माइक्रोसॉफ्ट में। चूँकि यह भारतीय निर्मित उबंटू सॉफ्टवेयर है, इसलिए इस उबंटू के अंदर जो है वह सिखाया जाता है, जिसके कमांड, जिसके कंट्रोल सामान्य तौर पर प्रयोग आने वाले जो सामान्य सॉफ्टवेयर उससे बिल्कुल अलग है। इसके साथ है, मैं आपको बताता हूँ कि जो छात्र की हाजिरी है, उस हाजिरी को वह अगर लगातार 2 महीने नहीं आता है बच्चा, तो उसकी हाजिरी हटा दो तो बच्चा का नाम कट जाएगा। बच्चे का नाम कटने के साथ में स्थिति ये होगी कि साहब इनसे सवाल पूछा जाएगा, बच्चे का नाम क्यों कट गया। अब 30-30, 40-40 बच्चे अगर इनके फालतू चले आ रहे हैं तो इनका पोषाहार बच जाता है। तो यहाँ पर शिक्षक इस पोषाहार को बेचता है, और बेचने के साथ ये तो माली हालत रही हमारे सरकारी शिक्षक की। यहाँ पर सरकारों को चाहिए कि शिक्षक के कार्य, शिक्षक से जो कार्य है वह सिर्फ शिक्षण कार्य करवाया जाए, अन्य कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लगाया जाए, ताकि वह शिक्षण कार्य को अच्छी तरीके से उसका निष्पादन कर सके। अब मैं चलता हूँ दूसरा शिक्षक, जो कि किसी प्राइवेट संस्था के अंदर शिक्षक है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो जो शिक्षक है प्राइवेट संस्था का, पहले तो प्राइवेट संस्थाओं की खुद की जो हालात है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि सरकारें जो है वह उन्हें सिर्फ एक मान्यता का पत्र देती है, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं देती है, और बातें उनसे 50 चाहती है, 50 उनसे क्वेरीज होती है, 50 उनसे काम करवाए जाते हैं। उनके ऊपर एक सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी फ़ीस, वैसे ही अभिभावक फ़ीस नहीं देता है, अभिभावक फ़ीस देने में आनाकानी करता है। उसके साथ साथ में सरकार का आदेश है कि आप टीसी देने पर भी फ़ीस की डिमांड नहीं कर सकते, और फ़ीस के कारण आप टीसी को नहीं रोक सकते। तो सरकारें बताएं कि वह शिक्षण संस्था अपनी फ़ीस किस तरीके से ले। आज बिजली का बिल नहीं भरा है तो कनेक्शन काट दिया जाएगा, आज टेलीफोन का बिल नहीं भरा है कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो सरकारें बताएं कि ऐसा क्या जुर्म किया शिक्षण संस्था ने जो कि वह अपने पैसे मांगने का हकदार नहीं है। अगर वो पैसे नहीं मांगेगा तो अपने जो शिक्षक लगा रखे हैं उनको कैसे देगा। इस कोरोना काल में जो स्थिति हुई है शिक्षण संस्थाओं की, कि बहुत सारी छोटी छोटी शिक्षण संस्थाएं जो हैं वह सारी की सारी बंद होने के कगार पे आ गई है, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि आप शिक्षकों को पैसा देंगे, अभिभावक को बोल दिया कि आप पैसा नहीं देंगे। तो जो इसका प्रबंधन है वो पैसा कहाँ से लाएगा? क्या आपने सोचा है इसके ऊपर कि ये प्रबंधन पैसा कहाँ से लाएगा? इस तरीके की तुगलकी फरमान सरकारें जारी करती है, जो धरातल के ऊपर होने वाली स्थिति का इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। मैं सरकार से कहूँगा कि इस शिक्षण व्यवस्था को कोई व्यवसाय नहीं है, ये हमारे देश के निर्माता हैं, चाहे सरकारी शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्था में काम करने वाले शिक्षक हैं। ये हमारे समाज को बनाने वाले, हमारे राष्ट्र को बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ी विडंबना बताता हूँ कि जो मजदूर हमारी छत बना रहा है उसके खुद के पास में छत नहीं है, जो हमारे घर के ऊपर पिज़्ज़ा देने आ रहा है उसका पेट भूखा है, और जो व्यक्ति अपना स्वयं का कैरियर नहीं बना पा रहा है वो दूसरों का कैरियर बनाने में जुटा हुआ है, उसका उदाहरण है शिक्षक। शिक्षण कार्य एक ऐसा कार्य है जो भारत देश के अंदर इस बिगड़े हुए एक प्रोफेशन के तौर पे देखा जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अंतिम कड़ी के अंदर अगर कोई आदमी जाता है तो वह शिक्षण कार्य के लिए जाता है। इसलिए हमारे समाज को और हमें ये आवश्यकता है कि जो हमारे बच्चों के
जो हमारे आगे आने वाले कैरियर निर्माता हैं, जो कैरियर बना रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, हेय की दृष्टि से नहीं देखा जाए। इस तरीके के कोई भी तुगलकी फरमान या इस तरह का कोई भी कार्य जिसके लिए वो बने नहीं है वो उनके ऊपर अगर डाल दिया जाएगा तो यह शिक्षक जो है वो धीरे धीरे हमारे समाज को ख़राब करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है सरकारों से कि शिक्षकों की समस्या को और किसी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी समस्या को सुनकर इनकी समस्या का निवारण किया जाए और इनके ऊपर अननेसेसरी बिना मतलब के जो आदेश है वो थोपे नहीं जाएं, ताकि ये अपना कार्य समाज को सुधारने के लिए सुचारू रूप से कर सके। अगली बारी मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दे के साथ में। नमस्कार।